अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके, सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा जल्द होने का दावा। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी न किसी मुआहिदे या मफाहिमत के इम्कानात रोशन हो गए हैं। गुज़श्ता 2-3 रोज से मिलने वाले इशारे बताते हैं हालात एक बार फिर अमन मुआहिदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ममालिक किसी अमन मुआहिदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। खित्ते में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर मुतहर्रिक अहम दौरे पर तेहरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख़याल, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी की सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भीख मांगी और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बड़ा दावा। कहा किसी को तवक्को नहीं थी ईरान इस तरह अमेरिका के सामने मज़ाहमत कर सकेगा। ईरान ने हालिया जंग में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान ने खुद को एक सख्त और नाकाबिल शिकस्त ताकत के तौर पर साबित किया। अमेरिकी बहरिया ने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। ट्रंप का दावा, इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमेरिकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर रही है, ये फौलादी दीवार की मानंद है। हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाजत देना चाहते हैं। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। हम उन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान में हर मजहब के पैरोकारों को मसावी हुकूक हासिल हैं। मसीही, हिंदू, सिख और पारसी भाई बहनों का हमारे दिल में बहुत एहतराम है। हम सब ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माइनॉरिटी डे से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा अक़लियतों ने जंगों और कौमी तामीर में कुर्बानियाँ दी। कायदे आज़म का 11 अगस्त का खिताब आज आइन का हिस्सा है। शहबाज शरीफ के मुताबिक सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया दिफाई मुआहिदा अमन और तरक्की के लिए है। 11 अगस्त 1947 को हजरत कायदे आज़म ने कानून साज असम्बली में एक तारीखी खिताब किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि आज से आप सब आज़ाद हैं। आप मसाजिद में जाएं, अपने अपने मंदिरों में जाएं, आप गुरुद्वारों में जाएं। आइन और कानून के मुताबिक चाहे आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, बतौर पाकिस्तानी आप सबके हकूक बराबर हैं। मीर रजा केस में पुलिस से गलती हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। कहा जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद इन कोताहियों को देखना था। तफ्तीश पुलिस का काम है। केस में जो कोताही हुई उसे ठीक करेंगे। तहकीकात से मीर रजा की फैमिली को आगाह करेंगे। कमीशन बने और वो जुडिशल कमीशन उन कोताहियों का हमें बताए, चाहे वो पुलिस ने जो की है, ताकि हम बेहतर उनको कर सके। फैमिली ने कहा कि जी हम नहीं चाहते, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ। इस केस की सही तरीके से तफ्तीश होगी, फैमिली को आगाह रखा जाएगा। जब ये तफ्तीश मुकम्मल तो जो कोताहियां हुई हैं जहाँ भी उनको दुरुस्त करना। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने LA-17 हवेली का नतीजा रोक लिया। ज़राए के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अजीज़ की शिकायत पर रिजल्ट रोका गया। तफसीलात जानते हैं फरहाद खोखर से। लेकिन यह तमाम तर सूरत हाल है जिसके हवाले से आगाह कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने LA-17 हवेली का नतीजा रोक लिया। ज़राए के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अजीज़ की शिकायत पर रिजल्ट रोका गया है। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 और LA-16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का भी फैसला। रिटर्निंग अफसरान की दी गई रिपोर्ट की रोशनी में रीपोलिंग का फैसला किया गया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 अगस्त को मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-14 बाग 1 से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद आबाई नशस्त हार गए। अवामी दस्तोबाजू पार्टी के सदर साजिद इकबाल 40,724 वोट लेकर जीत गए।
रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्बाद कार्रवाई, मॉल रोड पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को हलाक कर दिया। हलाक मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है, जो पीटीआई का सरगर्म रुकन था। मुलजिम मोहम्मद हुसैन के कब्जे से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं। दूसरी तरफ हलाक मुलजिम मोहम्मद हुसैन के हवाले से मजीद इंकिशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक शवाहिद से सामने आया है कि हलाक मुलजिम मोहम्मद हुसैन पीटीआई का सरगर्म कारकुन और पार्टी की क़यादत से मुसलसल राबते में रहते हुए उनकी हिदायत पर अमल करता था। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। तशद्दुद की सियासत पीटीआई का वतीरा बन चुका है। एहतजाज में तहरीक इंसाफ के तमाम लोग असलहे से लैस होकर आए। ये पुरअमन एहतजाज पर यकीन ही नहीं रखते। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, रावलपिंडी मॉल रोड फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं। इस वाक़े से बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। पीटीआई का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन व अमान तबाह करना है। पाकिस्तान के दुश्मनों को हमेशा शिकस्त होगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेज की पंजगूर में मुस्तनद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बरामद हुई, जिन्हें मौके पर ही तबाह कर दिया गया। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गैलानी भी तकरीब में मौजूद थे। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़, राना तनवीर हुसैन, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी वजाहत भी शरीक हुए। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान, शेरी रहमान और दीगर शरीक थे। लाहौर इस्लामाबाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एक मुस्तकिल और 10 एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने भी बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक, जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद शामिल। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जजेस से हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अल्लाहदाद रोशन, मोहम्मद रऊफ अता और अब्दुल क़य्यूम लहड़ी ने एडिशनल जजेस का हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत और फाल बनाने के लिए अहम तकर्रियां कर दी। साबिक रुकने पंजाब असम्बली सानिया कामरान को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल लाहौर, जबकि खुर्रम फारूक को नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने दोनों तकर्रियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई जिम्मेदारी मिलने पर सानिया कामरान ने पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, वो नई जिम्मेदारियां पूरी मेहनत, लगन और खलूस के साथ अदा करें। मकामी तौर पर तैयार बहरी क्रूज की कराची बंदरगाह पर इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने पाकिस्तान क्रूज का इफ्तिताह किया। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि कराची की बंदरगाह ट्रांसशिपमेंट कार्गो के आने वाले जहाज़ों को हैंडल करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मकामी और आलमी बहरी सयाहत को फ़रोग देने के लिए KPT हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान का झंडा क्रूज के सफ़र के ज़रिए पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं न्यू के नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? लेकिन ये मुकामी तौर पर तैयार बहरी क्रूज की कराची के बंदरगाह पर इफ्तिताही तकरीब है। विफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने पाकिस्तानी क्रूज का इफ्तिताह किया है। इस मौके उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कराची की बंदरगाह जो है उसको खित्ते की बेहतरीन बंदरगाह बनाएंगे और ट्रांसशिपमेंट के बड़े जहाज जो है वो कराची के अंदर बंदरगाह पर जो है वो लंगर अंदाज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कराची की बंदरगाह को ट्रांसशिपमेंट कार्गो के आने के वाले जहाजों को हैंडल करने की मुकम्मल सलाहियत है। साथ ही उन्होंने ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 14 अगस्त की आमद है और जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया भी शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजाने में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ एहतशाम अली।
जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है। 14 अगस्त जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे लोगों का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए तो उनकी तैयारियों की, तो तैयारियों में सबसे लाली परचम सबसे ज़्यादा उरूज पर है, उसकी खरीदारी में इजाफा देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ बच्चों की खरीदारी जिसमें बैजेस, चूड़ियाँ, उसके साथ साथ बच्चों के जो कपड़े हैं उनमें भी जो है इजाफा देखा जा रहा है। बच्चे हों या बड़े, सभी बहुत ही पुरजोश तरीके से तैयारी करते नजर आ रहे हैं। जबकि इंतजामिया की बात की तो वफाकी दारुल हुकूमत को दुल्हन की तरह सजाया गया है। PM हाउस है, उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, जबकि ग्रीन बेल्ट की बात की तो ग्रीन बेल्ट्स पर भी रंगारंग लाइटें लगी हुई हैं। इसी के साथ साथ बात की न्यू ब्लू एरिया की तो वहाँ पर भी बिल्डिंग्स को सजाया गया है। इंतजामिया और अवाम दोनों जो है 14 अगस्त की भरपूर तैयारी कर रही है और 14 अगस्त तक ये तैयारियाँ इसी तरीके से जारी और सारी रहेंगी। जी मक्का दिफाई मुआहदा और यौम आज़ादी की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ने फैसलाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया। शहर की अहम शाहराहें, तारीखी इमारतें, सरकारी दफातर और मरकजी बाजार बरकी कुमकुमों से जगमगाने लगे। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के परचम भी नुमाया मकामात पर आवेज़ां कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं वक्कास शिराज से। दिफाई मुआहिदा जिसमें तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है दिफाई मुआहिदा हुआ है, उसके बाद यौम आज़ादी जो है, इन दो खुशियों को जो है भरपूर अंदाज में फैसलाबाद में भी मनाया जा रहा है। और फैसलाबाद की अहम शराहों, गलियों, बाज़ारों और चौकों चौराहों में जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं या फिर निजी बिल्डिंग्स हैं, उनको बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। शहर जो है फैसलाबाद शहर वो दुल्हन की तरह जो है वो मंजर पेश कर रहा है और इस वक्त जो है बड़े ही खूबसूरत मनाजिर हैं और देखने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिनकी जानब से जो है फैसलाबाद शहर भर में जो है ये खूबसूरती के इकदाम किए गए हैं, जिसे शहरी भी खूब सराह रहे हैं। जी न्यू के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही।